लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। संबित पात्रा, लगता है आजकल इनके जो दिन है वो ठीक ठाक नहीं चल रहे, क्योंकि इनके हरकतों की वजह से इन्हें एक बार फिर आज तक के लाइव डिबेट में शो के एंकर रोहित सरदाना से जबरदस्त सुनना पड़ा। आजकल इनके ग्रह जो है वो ठीक नहीं चल रहे, जिसके कारण इन्हें शो के गेस्ट से तो बाद में, पहले आजकल इन्हें शो के एंकर के सवालों से और उनका ही सामना करना पड़ जा रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज तक पर हैदराबाद चुनाव को लेकर के डिबेट चल रही थी, जहां रोहित सरदाना ने सवाल किया चुनाव को लेकर के, तब जवाब में संबित पात्रा लगे हैदराबाद के बीते हालात और माहौल को बताने। हैदराबाद में आए फ्लड की हालात और वो कहानी बताने लगे कि कितने बदतर हालात थे उस वक्त हैदराबाद के, और खास करके दुपक्की कितने लोग वहां उस फ्लड में मारे गए। सारा ब्यौरा देने लगे डिबेट में, अपने दिव्य ज्ञान वहां डिबेट में दिखाने लगे, उस पूरे माहौल का जिक्र कर दिया। लेकिन संबित पात्रा इस बीच अपने शासित राज्यों के बाढ़ के जो हालात थे वो भूल गए, जिसे शो के एंकर रोहित सरदाना ने बखूबी याद दिला दिया। पूरी यादें ताजा कर दी रोहित सरदाना ने, और उन्हें यह भी बताया कि बिहार की हालत हैदराबाद से भी बदतर थी, जहां उनकी पार्टी डबल इंजन की सरकार होने का हवाला देकर सबसे ज्यादा विकास का ढोल पीटती है। खैर, पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे हम इस पर बात करेंगे और ऐसे बहुत सारे हालातों पर आज चर्चा करेंगे। और उनका दोस्त कौन है? उनका दोस्त है ओवैसी, जिसके साथ इनकी अलायंस पार्टनरशिप रहते हैं। और केसीआर जी एक ही धुन गाते हैं, उनका धुन है ओल्ड सिटी से आया मेरा दोस्त, मेरे दोस्त को सलाम करो। यहां एक्सपर्ट बैठे हैं, उनसे पूछिए, अभी जो फ्लड आया था 30% हैदराबाद उस फ्लड में डूब गया था। पानी पानी 80 लोग मारे गए थे। किस प्रकार की भयावह परिस्थिति हैदराबाद में थी। केवल और केवल ओवैसी के साथ मिलकर केटीआर ओल्ड हैदराबाद में गए, 10,000 रुपए की पैकेट की अनाउंसमेंट करते हैं और वो पैकेज केवल अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। यहां माहौल देखिए क्या है आज चारों तरफ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका दुब्बक के अंदर, जो दुब्बक कंस्टिट्यूएंसी यहां था, उसके अंदर अभी जो बाइपोल हुए थे 50 से अधिक, उसमें हमारी जीत। बिहार में कहा जा रहा था कि आपके दोस्त थे, बिहार के दोस्त हैं। बिहार में भी उसी तरीके की बाढ़ की तस्वीरें, बल्कि उससे भी डरावनी हमने देखी थी। आपके उप मुख्यमंत्री निक्कर पहन के सड़क पे खड़े हुए थे, क्योंकि उनके अपने घर में पानी घुस आया था। यह हालत हो गई थी बिहार की राजधानी पटना की। तब तो आप बता रहे थे कि हमने कमाल का विकास किया बिहार में, और वही स्थिति अगर ओवैसी के अगुवाई वाली सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हैदराबाद में दिखती है तो आपको बड़ी खराब लगती है। तो देखा आपने कैसे रोहित सरदाना ने लाइव डिबेट में गैर बीजेपी शासित राज्य की कमियां गिनाने वाले संबित पात्रा को उनके शासित राज्य का हाल भी याद दिला दिया। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि लोग अपने नाकामी से ज्यादा दूसरों की नाकामी पर तंज कसने में माहिर होते हैं। खुद क्या किया इसका कुछ पता नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसमें कितनी कमियां हैं, उसकी कमियां उन्हें बखूबी बहुत अच्छे से पता रहती है। और ऐसा ही कुछ बीजेपी पार्टी के संबित पात्रा ने भी किया। इनको अपना किया याद नहीं रहता, जिसका जवाब रोहित सरदाना ने बहुत ही अच्छे से दिया। तो ये पूरी बहस जो है वो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर के थी, जहां चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी, टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच जबरदस्त टक्कर है। इस पे हर जगह खूब बहस हो रही है। और ये निकाय चुनाव इसलिए भी खास बन गया है क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी कई बड़े नेता, स्टार प्रचारक हैदराबाद में चुनावी रैलियों में उतार रही है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, तेजस्वी सूर्य जैसे नेताओं को निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतारा। ऐसे में हर कोई आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में मोदी शाह क्यों झोंक रहे हैं, बीजेपी की इतनी सारी पूरी ताकत। इसी को लेकर के आज तक पर डिबेट चल रही थी, जिसमें यही सवाल शो के एंकर रोहित सरदाना ने संबित पात्रा से पूछा, तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा शुरू हो गए। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा। और सिर्फ यही नहीं, बीजेपी हर बार दूसरे राज्य की कमियां या सरकार की कमियां तो बता देती है, लेकिन इन्हें अपने राज्य में, अपने शासित राज्यों में कमियां कहीं भी नहीं दिखाई देती। इन्हें अपने काम बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे अपराध क्राइम की बात कर ले तो इन्हें पश्चिम बंगाल के हालात दिख जाते हैं, उसकी चिंता इन्हें बहुत ज्यादा सताने लगती है। लेकिन ठीक वही हाल जब बीजेपी शासित राज्य यानी कि यूपी का होता है, तब वो इन्हें नहीं दिखता। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सभी पश्चिम बंगाल की तो बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश
को भूल जाते हैं, अपने खुद के रूलिंग स्टेट्स के हालात भूल जाते हैं, वहां किस तरह से हत्याएं हो रही है, हाथरस कांड हो या आज जो पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया, उन्हें मार दिया गया, इन सब की चिंता नहीं सताती इनको। यहां क्राइम कंट्रोल करने की जरूरत इन्हें नहीं महसूस होती है। मतलब समूचे यूपी में सत्ता की नाक के नीचे से बीते काफी समय से पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, उन पर हमले होते रहे हैं, बेटियां जो है वो दरिंदों की बलि चढ़ती रही हैं, लेकिन अब तक योगी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी कीमत आज फिर एक पत्रकार को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। तो एक तरफ यूपी में पत्रकारों को, बेटियों को जलाकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में जाकर के बीजेपी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो इस चीज में बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। तो वहां जाकर ये कहते हैं वो कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। अपने राज्य के भाग्य तो बदल नहीं पा रहे, यही बाकी राज्यों की चिंता इन्हें बहुत है, वहां जाकर के भाग्यनगर बना रहे हैं, ये नहीं दिखता इनको। अब जब बीजेपी के प्रमुख मुद्दे जैसे विकास, अपराध, इन मुद्दों पर चर्चा हो ही रही है, तो इसमें गौ माता का मुद्दा कैसे छूट सकता है, जिसमें बीजेपी पार्टी सबसे ज्यादा राजनीति की पारी खेलती है। गाय के नाम पर इंसानों को मारा जाता है, गलती से भी अगर शक भी हो गया कहीं, तो बिना पड़ताल के सीधा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार आज खुद अपने शासन में गाय को नहीं बचा पा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से गायों को एक अलग दर्जा मिला हुआ है, जिसके बाद गौ माता के लिए अलग से बजट भी तैयार किए गए, उनकी व्यवस्था की गई है और गाय की रक्षा के लिए जगह जगह गौशालाएं भी बनाई गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार गाय हितैषी और गौ रक्षक होने के बाद भी आज यूपी में गाय को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं और यूपी में जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, योगी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आज तक नहीं खबर छापी थी, उसके रिपोर्ट के अनुसार आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, यूपी में गाय को गौशाला के नाम पर ऐसी जगह बंद कर दिया जाता है जहां पर गाय के पास ठंड और बरसात से बचने के लिए छत तक नहीं होता, खाने को चारा नहीं होता और तो और पीने के लिए पानी तक उन्हें नसीब नहीं होता, जिस कारण से गाय जो है वो वहां मर जाती है या फिर बीमार हो जाती है। तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीमार गाय जो चल नहीं पाती है, उस कंडीशन में उनको आवारा कुत्ते घेर कर नोच नोच कर खा जाते हैं और योगी प्रशासन गायों को सुरक्षा देने की जगह अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा था, तो क्या इन सब के बाद योगी जी गौशाला में गौ हत्या के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपने ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, खुद को मारेंगे? इसके बाद ऐसे ही जब राजस्थान के कोटा के पास जेके लोन अस्पताल में जब 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हुई थी, तब आपको याद होगी कि राजस्थान की गहलोत सरकार को बीजेपी ने खूब घेरा था, खूब आलोचना की थी, लेकिन यहां भी वो बिहार के मुजफ्फरपुर के भयानक मंजर, चमकी बुखार को वो भूल गए थे। और इसी बीच भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट में यह दिखा दिया गया उस वक्त कि सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले 10 एनआईसीयू में से 9 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है। इनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 3 थे, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, बिहार के 4, झारखंड और गुजरात का 1 एनआईसीयू केयर यूनिट जो है वो इसमें शामिल था। तो हमारा कोई तुलना करने का मकसद नहीं है, बस कहना यही है कि दूसरे राज्यों के हालातों को बताने से पहले सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी पार्टी को एक बार अपने रिपोर्ट्स कार्ड भी देख लेने चाहिए, ताकि पुरजोर तरीके से वो किसी भी मुद्दे को उठा सके। अपना काम ये देखते नहीं और दूसरों के काम में ये देखने लग जाते हैं, दूसरों में इन्हें नुस्ख कुछ ज्यादा ही मिल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे अब तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, हमारी कोई भी खबरें आपसे छूटे ना। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।